चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 12th की हिस्ट्री का पूरा मैप वर्क करेंगे। मैं इस मैप वर्क को दो अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट शुरू के फर्स्ट बुक का होगा और दूसरे पार्ट में सेकंड और थर्ड बुक को इंक्लूड करेंगे। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको अपने साथ में इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप लेके बैठना है। आपको पूरा का पूरा मैप वर्क एक साथ क्लियर हो जाएगा, बस अपने साथ में मैप रख लीजिए। चलिए तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं मैप वर्क की वीडियो को। सबसे पहला चैप्टर है ब्रिक बीड्स एंड बोन्स। इस चैप्टर में हमें 11 पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। तो इस मैप वर्क में बच्चों हमें करना क्या होता है, हमें प्लेसिंग भी लगानी होती है। ठीक है, दो प्लेसेस ऐसी आएंगी जो हमें आइडेंटिफाई करने की होंगी, वो महात्मा गांधी के चैप्टर से रिलेटेड होंगी या बुद्धिस्ट स्तूपा से रिलेटेड होंगी। बाकी जितनी भी प्लेसेस आएंगी वो हमें खुद लगानी होंगी। तो आपको इनकी लगाने की लोकेशन भी याद रखनी है। मैं आपको समझाता जाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 1 मेंशन है। पॉइंट नंबर 1 या हम इस वाले चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें दो पार्ट में बांट सकते हैं। वो जो पाकिस्तान में आ रहे हैं पॉइंट्स, वो जो इंडिया में आ रहे हैं पॉइंट्स। तो आप पाकिस्तान वाले पॉइंट्स को एक तरफ रख लीजिए, इंडिया वाले पॉइंट्स को एक तरफ रख लीजिए, आसानी से याद कर पाओगे। जैसे ये वाला पॉइंट, ये बिल्कुल पंजाब के बराबर में, ये है हड़प्पा। ठीक है, तो अब आपको क्या, अब आपके पास जो ब्लैंक मैप है आपके सामने, उसमें पंजाब के बिल्कुल लेफ्ट में आप हड़प्पा लगा सकते हो। ठीक है, अभी मत लगाओ, आप सिर्फ अभी हड़प्पा रखो। फिर पॉइंट नंबर 4 पर जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 पर देखिए ज़रा। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल गुजरात के ऊपर है। देखिएगा, बिल्कुल गुजरात के पास में, यानी कराची के पास में एक पॉइंट है। नाम है इसका बालाकोट। ठीक है, याद रखना, कौन सा कोट? बालाकोट। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 को आइडेंटिफाई करते हैं। तो पॉइंट नंबर जो 9 है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको 11 पॉइंट के लेफ्ट साइड में देख रहा है। देखो, ये राजस्थान का हम्प है, इसके पॉइंट बराबर में एक पॉइंट है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ पॉइंट है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ पॉइंट होगा, तो ये है मोहनजोदारो। ठीक है, देखो जब अगर राजस्थान से ज़्यादा दूर है तो मोहनजोदारो, और राजस्थान के बिल्कुल पास में पॉइंट पूछा जाएगा तो वो होगा कोट दीजी। तो अब फिर से जो पॉइंट्स हमने लगाए उन्हें रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1 बच्चों, हड़प्पा पंजाब के बराबर में पॉइंट लगाना होगा। बालाकोट बिल्कुल गुजरात के ऊपर पाकिस्तान में पॉइंट लगाना होगा। कोट दीजी बिल्कुल राजस्थान के हम्प के बराबर में पॉइंट लगाना होगा कोट दीजी का। और इस हम्प से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट लगाना पड़ेगा मोहनजोदारो का। 4 पॉइंट्स हो गए पाकिस्तान के। 5वां पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, गुजरात राजस्थान के बॉर्डर के बीच में पाकिस्तान में। ये पॉइंट नंबर 10 है चनहुदारो। ठीक है, तो चनहुदारो। इस तरीके से 5 पॉइंट हो गए पाकिस्तान में। पी से पाकिस्तान, पी से 5 पॉइंट। हड़प्पा, बालाकोट, मोहनजोदारो, कोट दीजी, चनहुदारो। ठीक है, 5 पॉइंट। अब आते हैं हम इंडिया की तरफ। इंडिया में हमें 3 स्टेट्स याद रखने हैं, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। बस 3 स्टेट्स में पॉइंट लगाने हैं। पहले गुजरात से शुरुआत करते हैं। ये बिल्कुल देखो, ये जो शेर का मुंह है, शेर के मुंह में बैठा है नाग, तो पॉइंट नंबर 7 हो गया नागेश्वर। ठीक है, नागेश्वर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर गर्दन पर, यहाँ पे समुद्र के पास में, ये इनका पोर्ट सिटी था, समुद्र के पास में गर्दन पर, ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, अब ये पॉइंट नंबर 6, ये सबसे रीसेंट साइट है जहाँ पर खुदाई चल रही है, ये है धोलावीरा। तो आपने गुजरात स्टेट में 3 पॉइंट देखे, एक हो गया आपका नागेश्वर, लोथल और धोलावीरा, 3 पॉइंट्स। इसके बाद राजस्थान में, राजस्थान की चूड़ियाँ बहुत फेमस है ना, बेंगल बहुत फेमस है, तो ये हो गया काली बेंगल्स यानी काली बंगन। ठीक है, तो काली बंगन हो गया गुजरात में, राजस्थान में, सॉरी। इसके बाद हमारे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 5 है। देखो, दिल्ली के पास में राखी बनती है। दिल्ली के पास में क्या बनती है? राखी। तो दिल्ली के पास में हो गया राखी गढ़ी। ये दिल्ली के पास में पॉइंट लगा होगा तो राखी गढ़ी। और बनती हैं यानी बनती से बनावली, हरियाणा में राखी बनती हैं। राखी कहाँ बनती है? दिल्ली के पास, और बनना मतलब थोड़ा सा दूर। तो 5 नंबर हो गया राखी गढ़ी और 2 नंबर हो गया बनावली। पूरा मैप रिवाइज करते हैं एक साथ। देखो, मैंने बोला ना, इस वीडियो में मैं आपको पूरा मैप तैयार करा दूंगा। अब देखो आप कितने आसानी से लगाओगे। कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 धोलावीरा, रीसेंट साइट है। पॉइंट नंबर 8 लोथल है, पोर्ट सिटी। पॉइंट नंबर 11 हम्प के पास में कोट दीजी। पॉइंट नंबर 1 हड़प्पा। पॉइंट नंबर 4, जल्दी से बताओ पॉइंट नंबर 4 क्या है, कमेंट बॉक्स में आओ, पॉइंट नंबर 4 बताओ। पॉइंट नंबर 7 शेर के मुंह में नाग,
नागेश्वर। पॉइंट नंबर 9 मोहनजोदारो। पॉइंट नंबर 3 राजस्थान की क्या फेमस है, बैंगल्स, तो कालीबंगन। पॉइंट नंबर 5 दिल्ली के पास में क्या बनती है, राखी। हरियाणा में क्या बनती है, राखी, तो राखी गढ़ी। 2 बनना मतलब बनावली। हो गया ना आसानी से, आपको पूरा मैप तैयार हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट मैप कंप्लीट। इसके बाद हम सेकंड मैप की तरफ जाते हैं। सेकंड मैप है हमारा महाजनपदास एंड टाउन्स। महाजनपद हैं और टाउन्स हैं। इसमें एक महाजनपद आपको मिसिंग है जो थोड़ा सा ऊपर है, मैं आपको समझा दूंगा कहाँ पे लगेगा पॉइंट। देखिए 2 इसमें महाजनपद हमें ऐसे पढ़ने हैं जो इंडिया से बाहर है। सबसे पहले उन दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं। एक पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर के बिल्कुल बराबर में आपको दिख रहा होगा, पाकिस्तान में ये पॉइंट है हमारा तक्षशिला। ये पॉइंट है हमारा तक्षशिला, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर अफगानिस्तान में यहाँ पर कहीं पे पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट होगा गांधार, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा हमारा गांधार। यहाँ पर ये वाला पॉइंट मिसिंग है, तो इसलिए एक तक्षशिला हो गया, एक गांधार हो गया। ये 2 पॉइंट आसानी से हो गए आपको याद। अब आते हैं इंडिया में याद करने पर बाकी महाजनपदास के बारे में। तो बाकी महाजनपदास को याद करने के लिए सिर्फ 3 स्टेट याद करने हैं, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी स्टेट हैं, यूपी के पड़ोसी स्टेट बिहार और मध्य प्रदेश। देखते हैं, सबसे पहले यूपी से ही शुरू करेंगे हम अपने। यूपी में बिल्कुल जो सेंटर में है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में जो अवध रीजन है या हम कहें लखनऊ रीजन है, वो है हमारा पांचाल, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पे लिखा हुआ है पांचाल। पॉइंट नंबर 4 पर देखो, पॉइंट नंबर 4 थोड़ा सा दिल्ली के पास में पॉइंट लगेगा और ये पॉइंट हो जाएगा कुरु। क्या हो जाएगा, कुरु। तो ऐसे याद रखो, यहाँ रहते हैं गुरु, ये हो जाएगा कुरु। तो पॉइंट नंबर 4 दिल्ली के पास पॉइंट लगेगा। 5 नंबर उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में पॉइंट लग के पांचाल बनेगा। पॉइंट नंबर 3 होगा कोसाला। क्या होगा, कोसाला या कौशल भी पढ़ते हैं, ठीक है, कौशाला या कौशल। पॉइंट नंबर 11 ये देखो, ये हो गई वाराणसी, ठीक। फिर से रिवाइज करते हैं, याद करते चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 है तक्षशिला। पॉइंट नंबर यहाँ पर 1 लगेगा, वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो पॉइंट लगेगा वो हो जाएगा गांधार। पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा कुरु, बीचों बीच में लगेगा, हो जाएगा हमारा पांचाल। नेपाल के बॉर्डर के पास में होगा, वो लगेगा कोसाला। पॉइंट नंबर 11 जो बिल्कुल यूपी बिहार के बॉर्डर के पास लगेगा, वो लगेगा वाराणसी, ठीक है, बनारस। तो ये हमने पॉइंट कर लिया। अब आते हैं बिहार में। बिहार में आप आराम से याद रखोगे, बिहार के बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट है वो मगध है। सबसे पावरफुल स्टेट जो पॉइंट है वो मगध है। मगध के ऊपर याद रखो, मगध के ऊपर है वज्जी। मगध के ऊपर कौन है, बज्जी। और मगध के नीचे है राजगीर। मगध के ऊपर बज्जी, मगध के नीचे राजगीर। तो 1 नंबर हो गया वज्जी, 2 नंबर हो गया मगध, 8 नंबर हो गया राजगीर। अब 2 पॉइंट रह गए मध्य प्रदेश के। पॉइंट नंबर 7 अवंती ऊपर उज्जैन नीचे। अवंती ऊपर उज्जैन नीचे। मध्य प्रदेश में 2 जगह लगाने को आएंगी। उज्जैन आ गई तो हम नीचे लगाएंगे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के पास में, और अवंती आएगी तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के पास में। आसानी से कर लोगे। चलो अब जल्दी से आइडेंटिफाई करते हैं। पॉइंट नंबर 11 बनारसी होगा। पॉइंट नंबर 4 कुरु होगा। पॉइंट नंबर 3 कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ क्या होगा। पॉइंट नंबर 1 अभी समझा था वज्जी है। पॉइंट नंबर 2 मगध है। पॉइंट नंबर 8 ऊपर बज्जी, बीच में मगध, नीचे राजगीर। पॉइंट नंबर 9 उज्जैन। पॉइंट नंबर 7 अवंती। पॉइंट नंबर 10 तक्षशिला। अफगानिस्तान का 1 पॉइंट रह गया, जल्दी से बताओ कौन सा पॉइंट है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बच्चों ये वाला मैप है अशोका इंस्क्रिप्शन एंड किंगडम्स का। ये बेसिकली मर्जर रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन एंड इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स का। तो इसमें 2 पार्ट रहेंगे, एक किंगडम का, दूसरा रहेगा सिटीज़ का। सबसे पहले हम किंगडम्स की बात करते हैं। तो इसमें हमें 5 किंगडम्स पढ़ने हैं। सबसे पहला किंगडम कुषाण, जो कि पाकिस्तान में लगेगा, पंजाब के आगे, ठीक है, पहला पार्ट हो जाएगा कुषाण किंगडम। नंबर 2 गुजरात के लोगों पे हम शक नहीं करते, तो गुजरात में शका सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन के। 3 नंबर पर सातवाहंस, जो कि महाराष्ट्र में होंगे। यही एक्सोगैमी के, मेट्रोनिमिक्स के, एंडोगैमी के जो एक्सेप्शंस हैं वो यहीं पर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में बकबक यानी बाकाटक मिलेंगे मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बनिए यानी गुप्ता, ठीक है। तो 5 किंगडम्स हो जाएंगे। सबसे पहले पंजाब के आगे पाकिस्तान में कुषाण, गुजरात में शक, महाराष्ट्र में सातवाहंस, मध्य प्रदेश में बाकाटक और उत्तर प्रदेश के गुप्ताज।
इसके बाद हम सिटीज़ या टाउन्स पर जाएंगे। तो सबसे पहला टाउन लगा है उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर, मथुरा। ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश में पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है 7 नंबर, उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में कन्नौज है। ठीक है, कन्नौज। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 आप तमिलनाडु में देख रहे हैं, ये पूहर है। याद रखिएगा, पूहर पुडुचेरी के नीचे लगाएंगे तमिलनाडु में। और पॉइंट नंबर 9 गुजरात में एक जगह है कच्छ, और जहाँ पे आपने लोथल लगाया था वहीं पर पॉइंट लगेगा, ये जगह हो जाएगी भृगु कच्छ। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 10 जो नेपाल के बॉर्डर के पास लग रहा है, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का बहुत ज़्यादा समय यहीं पर रहकर उपदेश दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। इसके बाद अगली जगह आपको दिख रही होगी पॉइंट नंबर 11, ये आप पहले भी देख चुके हो पिछले मैप में। मगध वाले में देखा था राजगीर, जो कि उनकी पुरानी कैपिटल थी मगध की, राजगीर पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 12 अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 12 है वैशाली। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 है वैशाली। पॉइंट नंबर 13 आपने पिछले मैप में देख रखा है, जल्दी से मुझे बताइए पॉइंट नंबर 13 कौन सा होगा। पॉइंट नंबर 14 जो मध्य प्रदेश के बीचों बीच में लगा है, ये एक इंपॉर्टेंट शहर है, इसका नाम है विदिशा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट शहर हो गए। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कुषाण होंगे पंजाब में, मैप है आपके सामने अगर हाथ में तो उसमें लगाते जाइए। 2 गुजरात में किंगडम हो गया शक का, महाराष्ट्र में किंगडम हो गया सातवाहन का, मध्य प्रदेश में वाकाटक का, उत्तर प्रदेश में गुप्ता का। इंपॉर्टेंट सिटीज़ में शुरुआत होगी, ये हो जाएगा हमारा मथुरा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में हो जाएगा हमारा 7 नंबर पे कन्नौज, ये हो जाएगा पूहर तमिलनाडु में, और ये हो जाएगा भृगकक्ष। इसके अलावा पॉइंट नंबर 10 पर ये हो जाएगा श्रावस्ती, नेपाल के बॉर्डर के पास में, बिहार में नीचे की तरफ साउथ में पॉइंट लगेगा तो राजगीर, और नॉर्थ में पॉइंट लगेगा तो विदिशा। पॉइंट नंबर 13 उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर कौन सी जगह है, मैंने पिछले मैप में समझाई है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ। पॉइंट नंबर 14 मध्य प्रदेश के बीचों बीच में हो जाएगा विदिशा। सॉरी, मैं इसको विदिशा बोल गया, ये वैशाली था। ठीक है, वैशाली है, और ये पॉइंट नंबर 14 विदिशा है। अब नेक्स्ट मैप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि मेंशन करने हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें तो 3 हमें इंपॉर्टेंट किंगडम्स पढ़ने हैं, चोला, चेरा, पांड्या। तो बिल्कुल इंडिया के साउथ में आ जाओ, यानी केरला और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नॉर्थ की तरफ पॉइंट होगा तो चोला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चोला किंगडम से होगा नॉर्थ की तरफ, और साउथ की तरफ जो किंगडम है वो पांड्यास का है। जबकि केरला में चेरा, चेरा। ठीक है, केरा चेरा, तो केरला में चेरा, केरला में पॉइंट लगाओगे तो चेरा किंगडम का पॉइंट लगेगा। इस तरीके से अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैप पर, जो कि हैं हमारे पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शन में सांची मध्य प्रदेश के बीचों बीच में पॉइंट लगेगा सांची। फिर मेरठ उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर के पास में पॉइंट लगेगा मेरठ। इसी तरीके से बिल्कुल हरियाणा के ऊपर नॉर्थ में पॉइंट लगेगा टोपरा। ठीक है, हरियाणा के नॉर्थ में टोपरा, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नीचे कानपुर के पास में पॉइंट लगेगा कौशाम्बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टोटल इन दोनों मैप्स में मिलाकर अगर हम देखें, हमने पढ़ा कुषाण जो कि जम्मू कश्मीर से लेफ्ट में यानी पाकिस्तान में था, शकास गुजरात में, सातवाहन महाराष्ट्र में, वाकाटक मध्य प्रदेश, गुप्ता उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश में, कन्नौज उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीचों बीच में, पूहर तमिलनाडु में पुडुचेरी के नीचे, भृगकक्ष लोथल वाली जगह में गुजरात में। पिलर इंस्क्रिप्शन में सांची मध्य प्रदेश के बीच में, टोपरा हरियाणा के टॉप पर, मेरठ उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर के पास, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में कानपुर के नीचे, या हम लखनऊ के नीचे देखेंगे। किंगडम ऑफ चोलाज में चोला का किंगडम होगा, चोला चेरा पांड्यास, तो चोला होगा तमिलनाडु में ऊपर की तरफ, चेरा करेला में यानी केरला में, और पांड्यास तमिलनाडु के सबसे साउथ में। इसके बाद नेक्स्ट मैप की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट बुक का लास्ट मैप है मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। तो कौन कौन सी साइट्स हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम देखते हैं, तो जो पहला पॉइंट है वो है नागार्जुन कोंडा। ठीक है, ये पॉइंट होगा नागार्जुन कोंडा। अगर हमें देखें तो ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर होगा नागार्जुन कोंडा। इस वाले मैप में तेलंगाना अलग से नहीं दिखाया गया, ये पुराना मैप है। नागार्जुन कोंडा सांची मध्य प्रदेश के बीचों बीच में होगा, अभी हमने देखा। अमरावती का भी आपने पढ़ा था कि अमरावती के फेट के बारे में, कि अमरावती का स्तूपा गिर गया, खत्म हो गया, जबकि एक समय पे सबसे बड़ा और सबसे सुंदर स्तूपा था। तो यह आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, आंध्र प्रदेश में पॉइंट लगेगा।
लुम्बिनी गौतम बुद्ध का, महात्मा गौतम बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में पॉइंट लगेगा, ठीक है, इंडिया से बाहर अकेला पॉइंट है। फिर अगली जगह आ जाती है नासिक, मैंने आपको सैम्पल पेपर में भी समझाया था, नासिक महाराष्ट्र में, मुंबई से थोड़ा सा ऊपर की तरफ नासिक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे तो नासिक ये रहा, महाराष्ट्र के थोड़ा सा नीचे की तरफ, मुंबई के थोड़ा सा नीचे की तरफ नासिक। नासिक के बाद नेक्स्ट है भारहुत, भारहुत पॉइंट पे जाएंगे तो भारहुत मध्य प्रदेश में मिलेगा, नॉर्थ की तरफ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास में भारहुत। भारहुत के बाद में नेक्स्ट है बोध गया, गया वो जगह जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बिहार में, साउथ की तरफ बिहार में। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा बोध गया के बाद अगर हम देखेंगे तो अजंता, ठीक है, अजंता ये रहा पॉइंट नंबर 9, अजंता, अजंता की गुफाओं के लिए महाराष्ट्र में। अब रह गया पॉइंट नंबर 8, ये वो जगह है जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे पहली बार उपदेश दिया था, फर्स्ट सरनाम दिया था, ये जगह है सारनाथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर पॉइंट क्या है, सारनाथ। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट बुक के सारे मैप कंप्लीट। अगले पार्ट में मैं आपको सेकंड और थर्ड बुक के मैप कराऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।